तो अब बेटे हम करेंगे करंट कैरिंग सोलोनाइड के बारे में। अब क्या करेंगे हम? करंट कैरिंग सोलोनाइड के बारे में हम करेंगे। तो ये देखिए करंट कैरिंग सोलोनाइड, तो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइड। क्लियर बेटे? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखिए बेटे, करंट कैरिंग सोलोनाइड का मतलब क्या है? सोलोनाइड का मतलब होता है बेटे चैनल। सोलोनाइड का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब है चैनल। मतलब क्या है? जब बेटे, जब सर्कुलर टर्न्स, जब मैनी सर्कुलर टर्न्स हो हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, जैसे एक वायर को हम बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स में कन्वर्ट कर दें, तो इससे क्या बनेगा? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, नहीं बनती है बेटे? आपने देखा होगा स्पाइरल जैसी स्ट्रक्चर। आपने देखा ना, स्पाइरल बाइंडिंग होके यस आती है सर। बुक्स के ऊपर, और आप उस स्पाइरल बाइंडिंग को निकाल दो तो इस जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो सेम यही हमारी सोलोनाइड है। आप जैसे ये देखें बेटे, जैसे ये वायर था, इसको एक टर्न लिया, फिर दूसरा टर्न लिया, फिर तीसरा टर्न लिया, चौथा टर्न लिया। इसको करना क्या है? हमको कहाँ पर करना है? किसी बेटे सर्कुलर सिलेंडर के उस पर। जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन के ऊपर मैंने क्या किया? इसको ऐसे कॉइल कर दिया इसके ठीक। जैसे आप किसी उसके ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे बेटे ये सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोलोनाइड बोलते हैं। सोलोनाइड की डेफिनेशन क्या हुआ? कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है? रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और इन द शेप ऑफ सिलेंडर, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलोनाइड बोलते हैं। क्लियर समझ में आया बेटे? तो कॉइल और सिलेंडर इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉइल एक छोटी सी डिस्क मैग्नेट होती है और ये हमारी बड़ी सी बार मैग्नेट बन जाती है। तो ये हमारी ये है, इसके थ्रू हम मान लीजिए करंट पास करते हैं बेटे। ये हमने क्या किया? इसको बैटरी से और की से कनेक्ट कर दिया है बेटे। तो जब हम इसके थ्रू ये करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा? देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है? यहां से करंट कहाँ जाएगी? पहले इसमें जाएगी। देखिए, पहले यहां से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आएगी, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। मतलब एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे, फिर एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे, फिर एक तरफ ऐसे, फिर एक तरफ ऐसे, फिर ऐसे, और फिर फाइनली यहाँ से निकल के ऐसे हमारे पास ही आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखिए, अब जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे बेटे, तो इसमें क्या होगा? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटे, दे आर द सेम एज द बार मैग्नेट। जैसे हमारे पास बार मैग्नेट होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये होता है। क्लियर? अब जैसे आप देखेंगे, ये जैसे हमारा बार मैग्नेट में ऐसे जाता है, नहीं जाता है बेटे? यस सर। जैसे ये देखेंगे तो ये हमारा ऐसे जाएगा। ये देखेंगे ऊपर भी ऐसे आएगा। ये ऐसे चला गया। ये ऐसे आ गया। ये मैंने बहुत कम लाइनें बनाई हैं, ये ऐसे चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए, यस सर। अब जो हमारे पास सबसे पहले इसको क्या देखना है कि हमारा नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। यदि आप इधर से देखते हैं बेटे, तो ये हमारी ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्पेस में आएगी, तो ये क्या हुआ हमारा? ये साउथ पोल हो गया। क्लियर? और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? यस सर। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हमें क्या देखना है? ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। तो मतलब क्या है? फील्ड कहाँ से कहाँ तो होता है हमारा? नॉर्थ साउथ होता है, नहीं होता बेटे? तो ये हमारी जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो हम नॉर्थ टू साउथ ऐसे बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड हमारा यस ऐसे सर। जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर अंदर जो होगी बेसिकली, अंदर जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हुआ? हाँ या ना बेटे? अंदर जो फील्ड यस की सर। डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी, और बाहर हमारी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी।
यदि हम यहाँ पर कंपास नीडल रखें तो ये हमको जो है नॉर्थ पोल के इधर शो करेगा, इधर की ओर शो करेगा। ये हमारा बेटे फील्ड क्या है ड्यू टू द सोलोनाइड है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड क्या होता है, सेम एज बार मैग्नेट। जो हमारी बार मैग्नेट होती है उसकी सेम शेप हमारी इसकी क्या होती है, सोलोनाइड के मैग्नेटिक फील्ड की होती है। क्लियर? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब क्या है बेटे, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। जो हमारी ये बेटे करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। कैसे? नंबर 1 पॉइंट तो क्या होगा हमारे पास, इसका जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम एज बार मैग्नेट है। और इसमें जो नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास, इट हैज 2 पोल्स। इसके पास 2 पोल होते हैं बेटे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जैसे हमारे पास बेटे बार मैग्नेट में होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वैसे यहाँ भी हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। तीसरी चीज क्या है बेटे, इट ऑल्सो शोज द डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी। डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटे, जैसे हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो उसके बाद क्या होती है कि वो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। क्लियर? तो ऐसी बेटे बार मैग्नेट सॉरी ऐसी ऐसी करंट कैरिंग सोलेनाइड को जब हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये क्या करेगी, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करेगी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हेलो? यस सर। आया ना? इसके अलावा तीसरी चीज चौथी चीज क्या यस होती है सर। उसमें बेटे, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे हमारे पास, कि जब हम करंट कैरिंग सोलोनाइड की तरफ नॉर्थ पोल लेके आएंगे, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जब नॉर्थ की तरफ साउथ लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसमें अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे, हाउ डज द सोलोनाइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो आप इसमें क्या कहेंगे, ये 4 पॉइंट लिखने होते हैं। इट बिहेव्स, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम एज द बार मैग्नेट। सेकंड लिखेंगे हम, इट हैज द 2 poles सेम एज द बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। थर्ड, इट हैज द डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी सेम एज द बार मैग्नेट, इज व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट एडजस्ट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी व्हेनेवर सम ऑब्जेक्ट मींस जैसे हम कोई मैग्नेट लेके आएंगे द नॉर्थ पोल लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक चीज देखो बेटे, अंदर जो सोलोनाइड के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आपको पैरेलल लाइन दिख रही है कि नहीं? यस नो? यस सर। अंदर पैरेलल लाइन क्यों है बेटे, इसका रीजन आपसे पूछते हैं, व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड इज पैरेलल एंड ध्यान रखना बेटे, जो इनसाइड जो होता है हमारे पास, सॉरी, इनसाइड सोलोनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म है। क्लियर? क्या है बेटे, यूनिफॉर्म होता है। क्यों यूनिफॉर्म होता है, इसका रीजन क्या है बेटे, जो एवरी जो हर जो पॉइंट है, जो रीजन मैंने आपको बेटे कॉइल में समझाया सेम रीजन आपको यहाँ लिखना है कि इसमें क्या होगा, हर पॉइंट जो हमारा कॉइल का है इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। और हर पॉइंट से हर कॉइल से सेम फील्ड क्या हो रहा है हमारे पास, कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसलिए क्या हमारे पास अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म होता है, मैक्सिमम होता है, और क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म होता है और यूनिफॉर्म। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटे, जैसे आप ये देखो बेटे सिर्फ एक लूप थी, एक लूप में क्या हुआ कि इधर से लाइन गई वो ऐसे चली गई, इधर से लाइन गई ऐसे चली गई, बीच में एक लाइन आ गई। अब आपने एक और लूप क्रिएट कर दी तो क्या होगा, अब वो जो इधर वाली जो लाइन थी वो थोड़ी क्या हुई, अंदर वाला सर्कल थोड़ा लाइन में एलिप्टिकल चेंज हो गया नहीं हो गया बेटे? क्लियर हुआ? यस सर। तो क्या हुआ बेटे यहाँ पर कि जो एक बहुत सारी चूंकि लूप आ गई तो जो हमारा बाहर का जो सर्कल जा रहा था एक सिंगल लूप में, वो बजाय सर्कल के अंदर क्या हो गया, वो एक लाइन में कन्वर्ट हो गया बाहर हमारा ये, लेकिन फिर भी कर्व निकल रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया बेटे आपको ये? तो आपको क्या लिखना है इसमें, यस सर। every point on the solenoid has a coil, every coil of the solenoid contributing to the field inside the coil, so that is why a same field inside the coil, सेम फील्ड होता है, हर पॉइंट से सेम फील्ड आएगा, तो इसलिए यूनिफॉर्म भी है और हमारा ये मैक्सिमम।
क्लियर हुआ? Yes, sir. वेरी। अब यहाँ पर बेटे डायरेक्शन पता करनी है हमको। डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया था? फॉर डायरेक्शन वी यूज द क्लॉक फेस रूल। जैसे आपको क्लॉक फेस रूल बेटे मैंने आपको कॉइल में समझाया था कि यहाँ पर हमने ये देखा है बेटे कि ये जो हमारी जो ये जो सोलेनॉइड है, हमने देखेंगे कि एक एंड जो है, जो फ्रंट एंड है, वहां पर हमारी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है। तो ये पता करने के बाद जब एक हमारा साउथ पोल हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ पोल हो जाना है। बात क्लियर समझ में आ गई? Yes, sir. अब रीड करो बेटे, पढ़ो। Magnetic field due to a current carrying solenoid. Solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. Length of solenoid is greater than diameter. Solenoid in Greek means channel. Magnetic field lines due to a solenoid. Inside the solenoid, the magnetic field lines are nearly straight and parallel to its axis. It indicates that magnetic field inside a solenoid is same at all points. The reason is same as coil. A current carrying solenoid shows similar magnetic field lines as that of a bar magnet, with the two ends behaving as pole of a magnet. बेटे ये जो डायग्राम बगल में दिया है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है ना? कि भाई एक हमारा साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। एग्जाम में आपसे डायग्राम बनाने के लिए अक्सर आता है। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए। Direction of magnetic field. We use clock face rule as in coil. One end of a current carrying solenoid acts as like a north pole and the other end as a south pole. So a current carrying solenoid behaves like a bar magnet, as when suspended freely, it sets itself in the north-south direction, just as a freely suspended bar magnet does, and it shows attractive properties as that of a bar magnet. क्लियर हुआ बेटे आपको ये? Yes, sir. राइट। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी सोलोनाइड डिपेंड करेगी। इसका फील्ड किन किन फैक्टर्स में हमारा ये डिपेंड करता है। देखिए फैक्टर्स देखिए बेटे, पहला जो हमारा डिपेंड करेगा वो करंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ करंट। ये हर एक में आप लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? ये फील्ड होगा। जितनी कम करंट होगी उतना क्या होगा? ये कम फील्ड होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा हम करंट फ्लो कराते जाएंगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा बेटे? इसमें फील्ड बढ़ता जाएगा। क्लियर? सेकंड हमारे पास फैक्टर होता है बेटे नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलोनाइड पर यूनिट लेंथ। क्या है? पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट का मतलब क्या है बेटे? जैसे मान लीजिए मैं एक ये सोलोनाइड लूं, ठीक है, दूसरी सोलोनाइड लूं। आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में क्या है? Yes, sir. इसमें क्या है? सेम लेंथ में थोड़ा दूर दूर टर्न रखे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए। यहाँ पर सेम लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और एन कैसे निकालेंगे बेटे? स्मॉल एन अपॉन एन। कैपिटल एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम यूनिट में 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह पे यूनिट सेम रखनी पड़ेगी हमको। स्मॉल एन क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और एल क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ सोलोनाइड। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक Yes, sir. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक 1 मीटर की सोलोनाइड है, उसमें 200 टर्न्स है। और एक हाफ मीटर की सोलोनाइड है, उसमें हमारे क्या है? 50 टर्न्स है। क्लियर? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 1 मीटर में कितने टर्न हो गए? 100 टर्न हो गए, नहीं हो गए बेटे हमारे पास? Yes, sir. मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास देखो 100 सेंटीमीटर में बेटे 200 टर्न्स हैं। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हमारे पास कितने टर्न्स हो गए? 2 टर्न्स हो गए। यहाँ पर हमारे पास 50 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स है, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में क्या हो गया? 1 टर्न हो गया।
तो किसमें ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा? जिसमें बेटे पहले वाली में जो 1 मीटर में जो 200 टर्न्स है उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाफ मीटर वाली में कम होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. और तीसरा हमारा फैक्टर होता है बेटे, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब क्या है बेटे? जैसे ये जो हमारा ये जो सिलेंडर है, आप स्प्रिंग देखते हो बेटे, स्प्रिंग क्या होती है? अंदर से हॉलो होती है, नहीं होती है? Yes, sir. अब बजाय उसको हॉलो रखने के हम इसके अंदर बेटे आयरन लगा दें, हम इसको बजाय हॉलो रैप करने के इसको आयरन के ऊपर रैप करें, तो क्या होगा बेटे? मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज मल्टी फोल्ड। इससे क्या होगा? इफ सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज कोर मटेरियल, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज मैनी फोल्ड, बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाएगा। इसका रीजन क्या है बेटे? बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर will also get magnetized. Clear? Yes, sir. Get magnetized due to induction. बेटे एक इंडक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी फील्ड में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, तो वो भी जो है उस टाइप की प्रॉपर्टी बगैर टच किए हुए ही उसको जो है बेटे वो एक्वायर कर ले। तो आप जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आयरन को लेके आते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली एक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन कर लेता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म बाय इंडक्शन। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो बेटे यदि हम जो है मान लीजिए जैसे हमारे पास लूप थी, ये हमारे पास मान लीजिए ये है, तो हमने ऐसे क्या किया, अंदर सॉफ्ट आयरन हमने ऐसे रख दिया, तो उससे क्या होगा बेटे? ये जो आयरन की रॉड है दिस विल ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज। तो इससे क्या होगा? हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा इसकी पूरी कैलकुलेशंस के लिए बेटे आप जब 11th-12th में ये पढ़ते हो फिजिक्स, तो वहां आपको पढ़ने को मिलता है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़िए बेटे। Factors on which magnitude of magnetic field B inside the solenoid depends. Strength of current flowing through solenoid. B is directly proportionate to I. Factors on which magnitude of magnetic field B inside the solenoid depends. Strength of current flowing through solenoid. B is directly proportionate to I, where I is current flowing through loop. Number of turns in the solenoid per unit of length. B is directly proportionate to N. N is equal to N upon L. Capital N is number of turns per unit of length. N is total number of turns in a solenoid. L is length of the solenoid. पढ़िए बेटा। For example, if 1 meter solenoid has 200 turns of wire, while a half meter solenoid has 50 turns of the wire. First solenoid, N is equal to 200, L is equal to 1 meter is equal to 100 centimeter. Number of turns per unit centimeter is equal to 200 upon 100 is equal to 2. Second solenoid, N is equal to 50, I is equal to half meter is equal to 50 centimeter. Number of turns per unit centimeter is 50 by 50 is equal to 1. Thus, 1 meter long solenoid has a greater number of turns per unit centimeter. So, first solenoid will have more magnetic field. Nature of the core material used in making solenoid. If a soft iron rod is placed inside the hollow tube, the magnetic field due to the solenoid increases considerably. This iron rod is called the core because iron core gets magnetized by induction. वेल, अब आगे देखिए बेटे, यूजेस क्या है बेसिकली कि हमें बेटे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को जो है मैग्नेटाइज करना हो, जैसे मान लीजिए हमको आयरन को मैग्नेटाइज करना हो, हमको मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट बनानी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें बेटे सोलोनाइड में बजाय सॉफ्ट आयरन के स्टील को इंसर्ट कर देंगे। क्लियर? स्टील क्या होती है बेटे? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? Yes, sir. या हमको टेम्परेरी मैग्नेट बनानी है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्या हमारी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं बेटे, तो वो बनानी है। हम उसमें क्या करेंगे? इसको सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे, तो ये क्या होगा? हमारा टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। मतलब क्या है बेटे? जो सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंशन पावर होती है वो बहुत कम होती है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसी हमारी कॉइल क्या हुई बेटे? मैग्नेटाइज हुई, तो वो तुरंत हमारा सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेटाइज हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही हम करंट स्विच ऑफ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा कॉइल में से मैग्नेटिज्म खत्म, तो वो तुरंत क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर विल आल्सो लूज द मैग्नेटिज्म। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इट कैन बी इजीली एंड मैग्नेटाइज एंड इजीली डीमैग्नेटाइज। तो हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, हम या कोई मैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट हो उसको हमें मैग्नेटाइज करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। रीड करो बेटे। Uses of a solenoid. Used to magnetize a piece of any magnetic material. Soft iron core of a coil behaves as a temporary magnet, behaves as a magnet as long as current is passed. Hard steel inside the core becomes a permanent magnet. राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या लिखा है। How can you use a solenoid to magnetize a steel bar? तो अभी मैंने आपको समझाया बेटे हम मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, कि सोलोनाइड के बीच में हम जो है सॉफ्ट आयरन कोर लगा देंगे तो हमारी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी, और स्टील बार लगा देंगे तो वो क्या होगी, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। मतलब क्या है कि ये फिर एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद बेटे ये दोबारा से जो है डीमैग्नेटाइज बहुत मुश्किल से होगी। हो क्यों रहा है ऐसे, मैग्नेटाइज हो क्यों रही है बेटे, कि जैसे हमारी ये कॉइल थी, जैसे ये कॉइल थी बेटे, कॉइल क्या हुआ, कॉइल हमारी कॉइल में जैसे हमने करंट फ्लो कराएंगे इट विल बिकम लाइक ए मैग्नेट। इसके अंदर मान लीजिए हमने स्टील बार रख दिया तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया था ड्यू टू इंडक्शन, मतलब क्या है कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें देन दे आल्सो एक्वायर द मैग्नेटिक, तो बाय इंडक्शन इट विल मैग्नेटाइज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. वेरी बढ़िया बेटे। When a steel bar is placed in a solenoid and appropriate current is passed through the coil of the solenoid, steel bar gets magnetized. Reason: the current in each turn of a current carrying solenoid flows in the same direction, due to which the magnetic field produced by each turn of the solenoid adds up, giving a strong magnetic field inside the solenoid. The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron, etc., when placed inside the coil. The magnet thus formed is called electromagnet. बात क्लियर समझ में आ गई बेटे आपको। Yes. एनी डाउट। No, sir. राइट। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। How does a solenoid differ from a coil? बताइए सोलेनॉइड में और कॉइल में क्या डिफरेंस होता है। Solenoid behaves like a bar magnet, and coil behaves like a disk magnet. डिस्क मैग्नेट और बार मैग्नेट में डिफरेंस क्या हुआ बेटे। Bar magnet is rectangular in shape, and disk magnet हाँ, is the बार shape. मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा वो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी कई सारी, ठीक है ना, लेकिन डिस्क में नहीं आएंगी। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है बेटे। Um, Solenoid's length is bigger than diameter, but सोलेनॉइड की लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होता है, और उसकी कॉइल की लेंथ कम होती है लेकिन diameter is डायमीटर more than that. ज्यादा। बढ़िए। Length of solenoid is more than its diameter, but diameter of a coil is more than its length. Solenoid behaves like a bar magnet, while loop behaves like a two current carrying conductors flowing in opposite direction as a small disk magnet. बढ़िए। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो बेटे। How can we determine the north and south poles of a current carrying solenoid by using a bar magnet? बताइए। Uh, Bar magnet, we need to bring the north pole of the bar magnet to the two ends of the solenoid. If the bar magnet gets deflected, then it's the north pole, and if it attracts, then it's the south मतलब pole. ये अवे जाएगी उससे, तो हम बार मैग्नेट लेके आएंगे। यहाँ पर कंपास नहीं लेके आ रहे हैं, बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन का यहाँ क्वेश्चन नहीं होता बेटे। इफ इट गेट अट्रैक्टेड टू दैट पोल देन नॉर्थ पोल की, हम जो है मान लीजिए जो है बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं, उसके जो है उसके ऊपर सोलोनाइड के ऊपर, जैसे मान लीजिए बेटे हमारी सोलोनाइड है ये, ठीक है, और ये हम नॉर्थ पोल हम ये बार मैग्नेट का लेके आए और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये साउथ पोल हो गया, और रिपेल दूर भाग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल। क्लियर। Yes, sir. पढ़ो। We bring the north pole of a bar magnet near both the ends of current carrying solenoid. The end of a solenoid which will be repelled by the north pole of a bar magnet will be its north pole, and the end of the solenoid which will be attracted by the north pole of a bar magnet will be its south pole. अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, ये शायद ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछना चाहिए था,
बेटे विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, रिपल्शन और अट्रैक्शन? बेटे अगेन रिपीटिंग, विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, कि आपको कैसे पता करें कि पर्टिकुलर चीज मैग्नेट मैग्नेट है कि नहीं, वेदर इट So इज। repulsion. अट्रैक्शन क्यों नहीं है? So because non-magnetic materials पे attract हो सकते हैं magnets. हाँ, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो क्या होगा, लाइक पोल्स रिपेल करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना बेटे, जो मैग्नेटिज्म का जो श्योर टेस्ट होता है दैट इज रिपल्शन। ठीक है, स्कूल में बताया था मैडम ने। Yes, sir. ओके, पढ़िए। What does the divergence of magnetic field lines near the ends of a current-carrying straight solenoid indicate? तो बताइए, what does the divergence of magnetic field lines near the ends of a current carrying solenoid indicate? बात समझ में आई कि नहीं, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे? ये जो करंट Yes, कैरिंग sir. सोलोनॉइड, ये जो आपको डायग्राम जो बनाया था बेटे, ये देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हो बेटे, Yes, sir. यहाँ पर आप देखो फील्ड लाइन डाइवर्ज कर रही है नहीं कर रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, जैसे Yes, मैग्नेट में sir. होता है। मैग्नेट, बार मैग्नेट में भी ऐसी था ना, कि एंड में आकर के ये लाइनें इधर डाइवर्ज कर रही थी, ये वाली ऊपर जा रही थी, ये वाली हमारी नीचे जा रही थी। क्लियर? तो ये क्या इंडिकेट करेगा? That the magnetic field is stronger near the ends of the solenoid. ओके, और एनीथिंग मोर? बेटे जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है बेटे, लूप बनाती है अराउंड मैग्नेट। क्या बनाती है? दे फॉर्म ए लूप अराउंड द मैग्नेट। तो ये क्या होती है, हमारी बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी, तो इसलिए जो उसके पोल्स हैं वह हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो पोल से अवे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारा स्ट्रांगनेस कम होती है। पढ़िए बेटे, रीड करो। Magnetic field lines make a loop around a magnet. The solenoid behaves like a bar magnet, and due to this, magnetic field lines diverge. Due to this, magnetic field is stronger near the ends of a solenoid, and the ends become the poles of the magnet thus formed. वेरी, ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे। The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. हाँ जी बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम कैसे बनाएंगे? So parallel होंगे field lines. हैं? Parallel होंगे field lines. फील्ड लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। Parallel. पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, क्या बनानी है बेटे? पैरेलल बनानी है और इक्वी स्पेस। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, कि इक्वी स्पेस का मतलब क्या है बेटे, कि हमको जो है लाइनें बनानी है क्या, कि उसमें जो है हमारे पास जैसे हमारी जो नोटबुक में लाइनें होती हैं सेम उसी तरीके से बनानी है। क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़ो बेटे। A uniform magnetic field line in a region is represented by equidistant parallel straight lines, all plotting in the same direction. For example, a uniform magnetic field inside a current-carrying solenoid pointing south pole to north pole. तो ये बेटे डायग्राम हो गया, ठीक है? Yes, sir. क्लियर? बेटे आज इतना ही रखते हैं। तो ये आज हमने बेटे जो है, ये हमने सोलोनाइड के बारे में कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, और उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है? Okay.